मैंने बोला था ना आपसे कि चीज़ें 1 या 2 दिन के लिए रुक सकती हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होंगी, कुछ परेशानियां हो जाती हैं। जैसे कि कल एक परेशानी हुई तो मुझे छुट्टी करनी पड़ी। आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 8 है और इसमें जो पहला शब्द है हमारे पास वो है बच्चों क्लॉज। अच्छा, इसके कई सारे मीनिंग होते हैं। इसका यूज़ अगर एडजेक्टिव के रूप में हो तो ये नज़दीक होता है, जैसे बोलते हैं क्लोज फ्रेंड, मेरा करीबी दोस्त है वो। अगर इसका मीनिंग वर्ब के रूप में हो तो ये बंद भी होता है, और बंद करना, और ये एडजेक्टिव के रूप में ही बंद भी होता है। तो फिलहाल यहाँ जो हम इसका मीनिंग निकालना चाह रहे हैं सिनोनियम में, वो कॉन्टिग्यूअस आएगा, क्योंकि एंटीडोट तो होगा नहीं। एंटीडोट तो किसी चीज़ की काट होती है, इसका मीनिंग काट होता ही नहीं है। सिमिलर होता है एक जैसा। कॉन्टेजियस होता है संक्रामक। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया? कॉन्टिग्यूअस, क्योंकि ये होता है बच्चों नज़दीक। पहले का आंसर तीसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ऐड, और ये क्या होती है? सहायता। आगे से वीडियो रेगुलर मिले आपको, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। तो ऐड हो गई सहायता, और इसका जो सिनोनियम है हमारा वो क्या है? हेल्प। और इसका एक सिनोनियम और है जो कल आया था आपके पेपर में, असिस्टेंस। जिस दिन वीडियो नहीं मिले उस दिन पुरानी चीज़ों का रिवीजन कर लिया करो। मकसद यही है कि चीज़ें आप चलती रहें, पढ़ते रहो आप। हिंड्रेंस जो है ना, वो इसका एंटोनियम है, क्योंकि ये होती है बाधा, अवरोध। ये एंटोनियम है इसका। नीड की हिंदी क्या होती है? आटा गूंथना। आटा गूंथना जो होता है, ठीक है ना। तो दूसरे का आंसर चौथा हो गया, ये एंटोनियम है, ये आटा गूंथना ही हो गया बच्चों। परिचय, जानकारी, यानी कि कांटेक्ट या फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी या कांटेक्ट एक्वेंटेंस होता है, ठीक है ना। आंसर चौथा हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक्सप्लोड, इसकी हिंदी होती है बच्चों विस्फोट करना, या विस्फोट होना भी है इसका मतलब। तो इस तरीके से जो हमारा सुटेबल फ्रेजल वर्ब है वो बिलो अप है। लुक आफ्टर की हिंदी होती देखभाल करना, देखभाल करना। लुक इनटू की हिंदी होती है जांच करना, इन्वेस्टिगेट। बिलो आउट की हिंदी होती है बुझाना, बिलो आउट की हिंदी होती है बुझाना। तीसरे का आंसर जो है हमारा वो तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, माई हाउस। कितने बेहतरीन बेहतरीन शब्द है देखो। इंश्योर्ड पढ़ाया था, बीमा करना। एश्योर किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाना, और एंश्योर कोई बात सुनिश्चित करना। डिबार की हिंदी होती है एग्जाम या टेस्ट देने से रोकना। और बच्चों इसके साथ फ्रॉम आती है, इसे तो हटा दो यहां से आप, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही मैंने ऑप्शन पूरा करने के लिए दिया ये। अब बताओ, मेरा घर और आग है, तो मेरा घर जो था वो आग के द्वारा आश्वासन दिया गया या आग के लिए बीमा कराया गया? इसका मीनिंग आश्वासन देना, विश्वास दिलाना, इसका मतलब सुनिश्चित करना। तो जो जरूरत है इस टाइम पे हमारी वो कौन सी है? पहली। तो मेरा घर आग के लिए जो है वो बीमा करा दिया मैंने। आग लगती है और नुकसान होता है तो मुझे उसके पैसे मिल जाएंगे। ये भी उसमें से ही है, लेकिन तरीके से करेंगे। हमने उसे विश्वास दिलाया। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को विश्वास दिलाए, तो बताया था मैंने, ये आएगा। तो वी एश्योर्ड हिम, हमने उसे विश्वास दिलाया, ऑफ आवर लॉयल सपोर्ट, अपनी वफादारी भरी सहायता का मतलब पक्का हम तुम्हारी सहायता करेंगे, ऐसा हमने उनसे कहा। और जब ऐसा हम किसी से कहेंगे तो एश्योर आएगा। ये होता बीमा कराना, ये होता सुनिश्चित करना। इसका भी यूज करवाएंगे कभी। अच्छा, ये हमारी क्लास नंबर 9 है। क्लास नंबर 10 जैसी होगी हम टेस्ट लेंगे आपका। क्लास नंबर 10 जब मैं पढ़ा दूंगा आपको, पढ़ाने के बाद मैं बोलूंगा कि अब टेस्ट है आपका, हो सकता है कि कल या परसों तो टेस्ट होगा। फिर आपका उस दिन मैं 25 क्वेश्चन बनाऊंगा जो पुरानी क्लास के ऊपर रहेंगे। आप अपना स्कोर शेयर करेंगे मेरे साथ यूट्यूब पे कमेंट में कि सर मेरा स्कोर ये रहा। जो हमारे परमानेंट क्लासेस लेने वाले स्टूडेंट्स है, बाकी टेम्परेरी तो बहुत सारे होते हैं। तो 5वें का आंसर दूसरा है। अच्छा, प्रोहिबिट की हिंदी होती से दूर रहना या प्रतिबंध लगाना। इसका मतलब होता है प्रतिबंधित या प्रतिबंध लगाना। और इसके साथ क्या आती है बच्चों? फ्रॉम आती है।
ए मैटर रिटन बाय हैंड, आंसर क्या हो जाएगा? मैन्युस्क्रिप्ट। ये कौन होता? गुमनाम, जिसके ऊपर कोई नाम ना लिखा हो। ये बहुत बढ़िया शब्द दे रहा हूं मैं आपको वन वर्ड में, वर्ड्स रिटन ऑन ए टोम या ग्रेव, किसी की कब्र पर जो लिखा हुआ लेख है उसके लिए अगर वन वर्ड पूछेंगे तो क्या होगा? एपिटाफ। तो एपिटाफ जो है हमारे वो क्या है? किसी कब्र पर लिखे हुए लेख, यानी कि समाधि लेख जो उस पर लिखा हुआ होता है, ये कहलाता है समाधि लेख, एपिटाफ। एम्बिडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों को कुशलतापूर्वक, इतना काफी है, दोनों हाथ का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल कर सके, राइट का भी और लेफ्ट का भी, वो होता है एम्बिडेक्स्ट्रस। तो 6 का आंसर कौन सा होगा? या दूसरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है पेपर में, बहुत ज्यादा। फिर आगे बढ़ते हैं। एंटीडोट क्या थी बच्चों? काट। काट का मतलब क्या था? जैसे किसी को जहर हो उसके अंदर, उसे निकालना है, काट ढूंढनी उसकी। किसी के सांप ने काट लिया, उसके जहर को काटना है। वायरस किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए, नुकसान दे रहा हो बहुत ज्यादा, उसकी काट ढूंढनी हो। तो बच्चों आपको लगता है कि इलाज भी है ये एक प्रकार का इलाज भी तो है। आंसर तो रेमेडी है इसका, नोट कर लेना इसे। एंटीडोट का सिनोनियम रेमेडी है। अब पॉइजन की बात करें तो ये जहर होता है, इसका क्या मतलब? उससे इसको तो काटता है वो, तो ये गलत बात है। एंगर गुस्सा होता है, इग्नोरेंस अज्ञानता होती है। तो मुझे उम्मीद है या तो आपने इन दोनों में से ही कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन इसका आंसर रेमेडी है। अब हमारी आती है वोकेबलरी 9। कल को पढ़ाऊंगा मैं 10, तो 10 के बाद में फिर टेस्ट होगा 11वीं क्लास में। तो 11वीं क्लास हमारी रहेगी टेस्ट ऑफ 10 क्लासेस, ठीक है? फिर 11वीं बाद में देंगे आपको। तो वोकेबलरी डे 9 आ जाइए जरा। अबाउंड, इस जैसा एक शब्द दे रहा हूं आपको, और जो मैं लिख देता हूं फिर मैं एक्सरसाइज में नहीं देता वो, यानी कि जो लिख दिया वो हो गया बस, अब ये खत्म, अब दोबारा थोड़ी आएगा ये एडजेक्टिव है। इस जैसा मतलब इस जैसा, इससे बना हुआ नहीं है। तो एबंडेंट जो होता है ये होता है पर्याप्त। इसके सिनोनियम है हमारे पास में बहुत सारे, हम देंगे 2 आपको। एक हो गया प्लेंटीफुल, एबंडेंट का, और एक हो गया एम्पल। ये दोनों सिनोनियम है इसके, एबंडेंट के। अगर इसका आपको एंटोनियम चाहिए तो एंटोनियम है इसका स्कैर्स, कमी या शॉर्टेज, ये इसका एंटोनियम बन जाएगा। इसी से एक बन सकता है शब्द एबंडेंस, तो नाउन बन जाएगा बस, बाकी चीजें ऐसी रहेंगी। प्लेंटीफुलनेस हो जाएगा, एम्पलनेस हो जाएगा, स्कार्सिटी हो जाएगा, शॉर्टेज तो पहले से नाउन है। तो अबाउंड पे आते हैं। अब इसका मतलब भी होता है भरमार होना, भरमार होना, यानी कि ये भी अधिक के रूप में होता। और अबाउंड का सिनोनियम क्या है हमारा? प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा संख्या में उत्पन्न होना। एक सिनोनियम और दो इसका, मशरूम। मशरूम वैसे तो खाते भी हैं, लेकिन मशरूम जो है वो वर्ब भी है। तो मशरूम का मतलब होता है बड़ी तादाद में पैदावार होना, प्रोलिफरेट करना, या बच्चों अबाउंड, तीनों सिनोनियम है एक दूसरे के। ये अब इसके एंटोनियम की बात करूं अगर मैं, तो इसका एंटोनियम स्कैंटी है, और स्कैंटी इसका भी एंटोनियम है। स्कैंटी होता है कम, ठीक। एक सीड के बाद में ध्यान रखना 2 आती है, और इसकी हिंदी होती है सहमति देना। सहमति देना आधिकारिक रूप से कि हाँ इसे बिल को पास कर दो, इसे ऐसा कर दो, अनुमति दे देना। एक्विट की हिंदी बताई थी बरी करना, सिनोनियम क्या था इसका? एक्सोनरेट। एक्विट बरी कर देना, दोष मुक्त कर देना। इसके साथ ऑफ आती, जरूरत पड़ेगी तो देख लेना। चलिए पहले का आंसर जो है हमारा वो दूसरा हो जाएगा सिनोनियम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्रेड, इसकी हिंदी क्या होती है बच्चों? इसकी हिंदी होती है रगड़, रगड़ कर खुरचना। जैसे मान लीजिए आपके हाथ पे कोई टैटू है, वैसी जो चिंगम वगैरह से जो च्युइंगम खाते हैं हम, तो उसमें आ जाता है, वो लगा लेते हैं हम हाथ पे, फिर उसे छुटाते हैं इस तरीके से, ये होता है। ये छोड़ो, पुराने घर में आपको कहीं पे पेंट करवाना है और पुराना कलर जो है उसे छुटाते हैं, फिर वो पत्ती वगैरह से वो स्क्रैप, वो जो होता है उसे भी बोलते हैं हम एब्रेड करना। तो बच्चों एब्रेड होता है किसी चीज का अपनी सतह छोड़ना, उसे हटाना वहां से। जैसे हमारी खाल है, अगर ये रगड़ लग जाए इसके ऊपर किसी चीज की तो खाल हट जाएगी ऊपर से, तो ये खाल हटना भी जो है ये इसी में आएगा। तो एब्रेड की हिंदी होती है बच्चों छिलना। लेकिन वो छिलना नहीं है, ये वो छिलना नहीं है जो हम तुरई वगैरह खीरा छीलते हैं, वो पील होता है, वो अलग चीज है। ये अलग चीज है बच्चों, इसमें पूरी ऊपर की स्किन उतार दी जाती है,
चाहे वो दीवार की, पेंट की हो या हमारी स्किन की हो, ठीक है ना। तो इसका जो सिनोनियम बनेगा वो स्क्रैप बन जाएगा। एनॉय हो गया नाराज करना, एब्सर्ड होता बेतुका, अजीब सा, बेतुका, इसका सिनोनियम बन जाएगा रिडिक्यूलस, ऐसा जिसे देख के हंसी आए, बेतुका सा। अच्छा, रीबिल्ड की हिंदी होती फिर से बनाना। तो मैं अगर आपसे कह दूं कि ये एंटोनियम है तो कोई गलत बात नहीं है, ये एंटोनियम है। रीबिल्ड एक चीज है जो छुटा रहा हो फिर दूसरी लगा रहा हो आप उसके ऊपर, तो वो एंटोनियम हो गया उसका। इसका एक सिनोनियम और है, वो ध्यान रखना, एक सिनोनियम इरोड है था इसका। इरोड का मतलब होता है बच्चों, सॉरी, इरोड, वैसे इरोड का मतलब क्या होता है, जो जमीन है जब वो अपनी उपजाऊ भूमि को पानी के साथ बहाकर ले जाए, तो ये जो पानी की वजह से, किसी भी वजह से जो जमीन से मिट्टी खिसक गई है, इसे बोलते हैं अपरदन, इरोजन। तो ये इसका भी सिनोनियम बन जाएगा। तो इसका जो बढ़िया सिनोनियम है वो ये वाला है, ये भी सिनोनियम है इसका, एब्रेड का, ध्यान रखना इसका। एब्रिज बच्चों, इसको हिंदी होती छोटा करना। अब छोटा करने के मीनिंग तो काफी सारे आ गए, जैसे छोटा करना एब्रीविएट भी था, तो एब्रीविएट होता है शब्दों को छोटा करना। फिर ये क्या है, इसका मतलब होता है बच्चों जैसे कोई किताब लिखी गई है और देखा लिखने के बाद बहुत मोटी सी बन गई, बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, तो छोटा कर दिया उसे, कुछ काट दिया उसमें से, एब्रिज कर दिया। मान लीजिए आपने कोई कहानी तैयार करी, कोई पैसेज तैयार करा, आपको लगा यार ज्यादा हो गया, आपने उसे काट दिया। तो लिखित कंटेंट में, लिखी हुई किताब में से उसे छांट के छोटा करना, हटा देना चीजें, एब्रिज करना होता है, ये यही यूज होगा आपका, ठीक है ना। इसका एंटोनियम लेंदन होगा, ये होता है लंबा करना, बढ़ाना यानी कि और ज्यादा, ठीक। और ये क्या है बच्चों, इसका सिनोनियम शॉर्टन। अटोन के साथ फोर आती, हिंदी होती है पछताना। पछताने का मतलब ये है पश्चाताप करना, जो काम कर लिया उसका अफसोस करना कि मैंने ऐसा क्यों करा। अमीलियरेट की हिंदी होती है सुधारना, अमीलियरेट की हिंदी होती है सुधारना। तीसरे का आंसर दूसरा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, अकाउस्टिक्स क्या होती है, ध्वनि संबंधी, यानी कि जिसमें ध्वनि की बात चल रही हो, हियरिंग की बात चल रही हो, कान की या साउंड की। तो द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, अगर कीड़े मकोड़ों की बात करेंगे, इसका अध्ययन पूछ ले पेपर में आपसे, तो लगाना एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ठीक, ये हो गया कीट विज्ञान। फिर आता है द स्टडी ऑफ साउंड, ये इसका आंसर है। तो अगर साउंड की पढ़ाई है तो अकाउस्टिक्स, कीट पतंगों की, अगर कीटों की पढ़ाई है तो एंटोमोलॉजी, और अगर पौधों की पढ़ाई है तो बच्चों बॉटनी। और अगर स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन होते हैं जो पुराने अभिलेख लिखे होते थे, जैसे अशोक के कई सारे अभिलेख थे, तो उसे जो पढ़ते हैं कैसे बनाए गए थे, क्या लैंग्वेज है उसकी, तो द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, इसके मतलब होता है एपिग्राफी। एपिटाफ अलग चीज है, ये एपिग्राफी तो एक अध्ययन है। ये क्या होते हैं बच्चों, अभिलेख, जो पुराने लिखे हुए होते हैं बहुत ज्यादा, उनकी लैंग्वेज को समझना, उसकी पढ़ाई करना, तो उसे बोलते हैं एपिग्राफी। तो ये अलग हो गया, ठीक। 4 का आंसर दूसरा है, ध्यान रखना, बढ़िया शब्द है। आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर। आउट ऑफ डेंजर क्या हो गया बच्चों, खतरे से बाहर। चलिए, ये हमारी ईडियम नहीं है, ये आंसर है। अब इसकी ईडियम जो रहेगी हमारी वो कौन सी है, आउट ऑफ द वुड्स, क्योंकि इसकी हिंदी क्या होती है, खतरे से बाहर। फिर अंडर द क्लाउड क्या है बच्चों, ये होता है टू बी सस्पिशियस, संदिग्ध में होना, संदेह में होना, पक्का पता ना होना कि क्या होगा। अंडर द वेदर, बीमार होता, तो ये हो जाएगा हमारा इल या सिक। फिर आते हैं आउट ऑफ द वुड्स, आंसर हो गया। आउट एंड आउट होता पूरी तरह, कंप्लीटली। ये ईडियम है, सारी जितनी भी हैं ये सब ईडियम है, ईडियम है, ईडियम है, ईडियम है, ईडियम है। ये आंसर था इसका, तो आंसर हो गया हमारा तीसरा। 4 ईडियम मिल गई हमें। तो अंडर द क्लाउड, संदेह में होना, अंडर द वेदर, बीमार होना, आउट ऑफ द वुड्स, खतरे से बाहर होना, जंगल है ये, जंगल से बाहर यानी कि खतरे से बाहर। आउट एंड आउट, कंप्लीटली, पूरी तरह। फिर बढ़ते हैं बच्चों आगे, ही इज। अच्छा, ये इज जो है ये बी का रूप है। अब बच्चों बी के बाद में देखें तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं, अडॉप्ट गलत और एडेप्ट गलत, क्योंकि ये भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ आते हैं, ये एडजेक्टिव है और बच्चों ये भी एडजेक्टिव है। इसे लगाएंगे तो ऑफ चाहिए, ऑफ वहां पे है नहीं, हटा दो इसे। फिर से सुनो, ये बी मतलब इज एम आर है, ये
अगर आपने नहीं पढ़ा हो इसके बारे में तो जल्दी क्लास चल जाएगी आपकी। 1 से 3 वाले जो बच्चे हैं, 1 से 3 की क्लास की, मैं अपनी क्लास के लिए पढ़ा रहा हूँ, बाकी और को भी तैयार कर रहा, तो फायदा होगा उसे। 1 से 3 वाली क्लास के जो बच्चे हैं उनकी क्लास में 1-2 दिन में बी शुरू हो जाएगा, तब समझ जाना कि इसके बारे में क्या बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं सारे, जितने भी अन्य किसी भी बैच के, वो इसे समझ रहे होंगे। तो बच्चों ये इजमर बी का रूप है, तो इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, तो ये भी खत्म और वो भी खत्म। मीनिंग भी नहीं था यहाँ पे थोड़ा सा। अडोप्ट की हिंदी लिखनी पड़ेगी अपनाना या गोद लेना। नोट करना नहीं था सबको, कल को और पूछूंगा इनके बारे में, इनके बारे में और पूछूंगा कल। एडेप्ट की हिंदी होती अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना। इसमें एक हिंट दे रहा हूं मैं आपको, इसमें रिफ्लेक्सिव केस भी मिलेगा आपको, रिफ्लेक्सिव केस भी मिलेगा इसके बाद में। ये होता है बच्चों कुशल या दक्ष, ये एडजेक्टिव है, कुशल या दक्ष, ये इसका एडजेक्टिव है। तो हमारा जो जरूरत पूरी करेगा वो कौन पूरी करेगा बच्चों? एडेप्ट। और इसके साथ क्या आती है? एड इन भी आती है, लेकिन एड बढ़िया होती है। तो ही इज एडेप्ट एट कंप्यूटर, वो कंप्यूटर में बढ़िया है, दक्ष है वो कंप्यूटर में। ठीक है, सबका ध्यान रखना, इनको भी पूछूंगा कल मैं। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आबरा का डाबरा, ये आंसर है इसका। ये आबरा का डाबरा होता क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने जादू दिखा रहा होता तो वो अपने मुंह से इस शब्द का इस्तेमाल करेगा ताकि वो उसका जादू हो जाए, चल जाए जादू, इस टाइप से कोई तरीका होता, तो आबरा का डाबरा बोलता है वहां पे वो। तो ये सही शब्द है, ये गलत शब्द है। एक्सेजरेट की जो सही स्पेलिंग है वो है EXAGGERATE। एक्सेजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना। हाइजीन की स्पेलिंग अगर देखेंगे हम तो हाइजीन की स्पेलिंग होती है HYGIENE। ग्रामर की स्पेलिंग अगर देखेंगे तो ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR। आंसर हो गया हमारा पहला। चलिए कल की क्लास भी पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद फिर टेस्ट लेंगे आपका। तैयारी रखें सारे, मैं देखता हूँ क्या स्कोर रहेगा आपका। अच्छा सर कोई झूठ बोल देगा तो, मतलब झूठ बोलने वाले बच्चे भी होंगे इसमें अपने करियर को लेकर के झूठ बोलने वाले, वो तो तुरंत चैनल छोड़ दें, हमारा कोई फायदा नहीं है। ईमानदारी से ही सब कुछ होगा, क्योंकि हम भी ईमानदारी से लगे हैं आपके साथ में, आप भी लगे। मेरी ये क्लासेस, मेरी क्लास में पढ़ रहे 800 900 1000 जो भी टोटल स्टूडेंट सुबह शाम तक उनके लिए हैं, जरूर देखें वो। और अन्य कोई है तो ये मैं कह रहा हूं आपसे बहुत फायदा होने वाला है, पढ़ लो आप इसे, ठीक है ना। कहीं भी पढ़ते हो आप इसे पढ़ो, आपको वोकेबलरी की टेंशन खत्म होती भी लगेगी। अभी बहुत लंबा सफर है, थोड़ी थोड़ी छुट्टी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे भी रेगुलेट करूंगा मैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।